आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल की भूमिका की। अरविंद केजरीवाल जिस किस्म की पॉलिटिक्स करते आए हैं और इस वक्त जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत से लोग और खुद उनके अलायंस के पार्टनर्स जो हैं खास कई बार समझ नहीं पाते और बहुत से लोग उनको शक की निगाह से भी देखते हैं कि आखिर ये इस इंडिया अलायंस में कब तक रहेंगे, ये क्या आने वाले कुछ वक्त में बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये बातें पहले भी होती थी, अब और होने लगी, इसलिए क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार, भगवंत मान मुख्यमंत्री, सुखपाल खेड़ा को अरेस्ट कर लिया, जो 8 साल पुराना मामला है एक ड्रग ट्रैफिकिंग का। सुखपाल खेड़ा किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, पार्टी के एमएलए, मजबूत नेता, स्ट्रांग नेता पंजाब कांग्रेस के। अब इनको लेकर के कांग्रेस पार्टी से ना निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है। आपकी पंजाब यूनिट जो है कांग्रेस पार्टी की, वो तो घड़ा भर भर के गालियां दे रही है, कोस रही है आम आदमी पार्टी को, भगवंत मान को, अरविंद केजरीवाल को, और कह रही है ऐसे पार्टी के साथ कैसे हमारा अलायंस चल सकता है। दूसरी ओर दिल्ली में जब सवाल पूछा जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो वो साफ साफ अरविंद केजरीवाल का नाम भी नहीं ले पाते, आम आदमी पार्टी का जिक्र भी नहीं कर पाते। वो सिर्फ इतना भर कह पाते हैं कि अन्याय होगा, हम नहीं सहेंगे, हम सहने वाले नहीं। आप खुलकर बोलिए कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ये जो मजबूरी इस वक्त जिसमें कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, आखिर ऐसे वो क्या अरविंद केजरीवाल के साथ अलायंस में किन शर्तों पर आगे चलेगी। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तब से शुरू हुआ है जब से दिल्ली के सर्विसेज वाला बिल पार्लियामेंट में पेश होना था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी शर्त पर और कांग्रेस पार्टी से सार्वजनिक रूप से कहलवा कर सपोर्ट लिया, जो कांग्रेस करना नहीं चाह रही थी। वो अरविंद केजरीवाल की पहली प्रेशर टैक्टिक्स थी जिसमें वो कामयाब हुए कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और अब तो आप सीधे सीधे उनके नेता को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब इस पर यह सवाल है कि अरविंद केजरीवाल क्या जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को छेड़ रहे हैं? अगर ऐसा है तो वो इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा यह सवाल पूछ लिया गया कि आपने कांग्रेस के विधायक को क्यों नशे के कारोबार करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया, और इसका अलायंस पर क्या फर्क पड़ेगा? आप देखिए अरविंद केजरीवाल का जवाब। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, व्हाई ही वाज अरेस्टेड एटसेट्रा। बट द गवर्नमेंट इन पंजाब, भगवंत मान गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं किसी भी इंडिविजुअल केस और किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज डिटेल्स मेरे पास नहीं है। डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात। अब नेता ये कह दे कि मेरे पास डिटेल नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा मुमकिन है क्या? जिसका शोर मच रहा है 2 दिन से, अरविंद केजरीवाल के पास उस मैटर की पूरी डिटेल ना हो, ये सुखपाल खेड़ा कौन है उनको पता ना हो। ये सुखपाल खेड़ा इस 2018 तक आम आदमी पार्टी के नेता नहीं, सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे पंजाब में। सुखपाल खेड़ा का नाम अरविंद केजरीवाल न जानते हुए मुमकिन है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी चलिए, आज उन्होंने कहा कि मेरे पास मैटर की डिटेल नहीं है। अब क्या है, क्या इसमें आपको सोच लगती है अरविंद केजरीवाल की? कांग्रेस पार्टी को छेड़ रहे हैं जानबूझकर? देखिए, आज एक बात और तय हो गई कि अरविंद जी अब कांग्रेस पर इतना दबाव बनाएंगे कि वो छोड़े। लेकिन आप धर्म संकट अब समझिए, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम गठबंधन धर्म के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। अब सोचिए, कहाँ तो कांग्रेस कह रही थी कि हम त्याग कर देंगे, हम कोई सब कुछ छोड़ देंगे, हमारी अपनी भूमिका है। अब अरविंद केजरीवाल जो आ नहीं रहे थे वो आ गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम एकदम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। लेकिन कोई लड़ाई चल रही है नशे की, और उस नशे की लड़ाई में बड़ा से बड़ा आदमी छोड़ा नहीं जाएगा। अब बड़ा से बड़ा आदमी कहीं कभी आय से अधिक संपत्ति के मामले में चन्नी जी होंगे, कभी रंधावा जी होंगे,
कभी बाजवा जी होंगे, कभी खैरा जी होंगे, यानी एक एक करके पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को साफ कर जाएंगे। लेकिन वो कहेंगे देखिए बड़ी लड़ाई चल रही है, इसमें कुछ भी करिए मत। ऐसे ही बड़ी लड़ाई दिखाकर उन्होंने दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस का जो नेशनल पार्टी होने के नाते रुख था उसको भी उलटवा दिया। बिल्कुल। तो एक तरह से कहें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान तो कांग्रेस का हो रहा है। और जिस दिन ये गठबंधन टूटेगा, अगर कांग्रेस आज तोड़ देगी, तब भी अरविंद जी कहेंगे कि देखिए हम तो कह रहे थे, हम तो आए तो गठजोड़ के साथ खड़े थे। अब कांग्रेस क्या करे बेचारी, अब वो कहां किसके खिलाफ क्या करा दे। छत्तीसगढ़ में जाके वो भ्रष्ट सरकार कहाते हैं, अशोक गहलोत को भी भ्रष्ट ही कहते हैं, तो वो करे क्या। एमपी छत्तीसगढ़ लड़ रहे हैं केजरीवाल, गारंटी देकर आए हैं। उनकी पार्टी कह रही है भाई कैसे इनके साथ हम गठबंधन बनाएंगे, जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कुछ नहीं कह पा रहे। मैं आपको दिखाता हूं अभी प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो देखिए क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। Why did Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann, who was the state president, give a ticket to Mr. Khera in 2017? Why did they subsequently make him the LOP? In 2019-20, he was made the LOP. That time also he had the same case over there. It is not only Sukhpal Khera. They have almost put half a dozen of our ministers in. They have put almost 5 or 7 of our MLAs in. They basically want to damage the image of the Congress, because Congress is the primary opponent of the AAP in Punjab, number one. Number two, a couple of people who every single day take on the government. So Sukhpal Khera was an important face. So they wanted to basically demolish that face. अब आपने किसी आदमी से दोस्ती की, अब वो रोज आता है आपको एक लंगड़ी मार के चला जाता है। अब आप कहते हैं नहीं ठीक है हमारा साथी है, कभी देखते हैं आगे आप हम दोनों को मिल करके लड़ना है। अब वो फिर अगले दिन आता है, फिर पता लगता है आपको एक चाटा लगा के चला गया। यही कर रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल, कभी कुछ कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही। केजरीवाल साहब ने एक तो बहुत अच्छी बात कही और बाजवा साहब ने उसको सपोर्ट किया कि देखिए कमिटेड हैं वो नशे के खिलाफ, कि जो खेरा साहब जिनके बारे में अभी शायद केजरीवाल साहब को पता नहीं है कि क्या डिटेल है, लेकिन वो उनकी पार्टी के विधायक रहे या LOP रहे, कल तक तो उनके दोस्त थे ना, उनकी पार्टी के थे, फिर भी उसको वो जेल भेज रहे हैं, गिरफ्तार करवा रहे हैं। तो ये तो एक तो उनका कमिटमेंट है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो केजरीवाल साहब की ये आदत में भी है कि इस तरह से करके वो उनको टंगड़ी भी मारते रहेंगे और प्रेशर में डालते जाते हैं, ताकि किसी दिन छोड़ना पड़े। कि किसी दिन तो आप तंग आ ही जाते हो ना, कोई दिन तो होता है कि आप कहते भैया अब नहीं चलेगा। तो जब अब नहीं चलेगा तो वो आप बोलेंगे, यानी कांग्रेस बोलेगी। तो जब कांग्रेस बोलेगी तो उसका भी जो घड़ा है, जो ठीक रहा है, वो उनके सिर पर फूटेगा कि भाई ये इंडिया गठबंधन को कांग्रेस नहीं चलाना चाहती। और जब तक चल रहा है तब तक वो कांग्रेस को प्रेशर में रखें, क्योंकि असली प्रॉब्लम पंजाब की हो रही है कि पंजाब में पार्लियामेंट्री सीट्स, जो लोकसभा सीट्स में किस तरह से डिवाइड करें, और वो कांग्रेस को सीट्स देना नहीं चाहते। तो इतना प्रेशर उन पर बनाए रखें कि वो जितने पर भी तय हो जाए उस काम को लगातार कर ले। और यदि कभी छोड़ना है तो वो कांग्रेस के उस पर छोड़ा जाए कि कांग्रेस ने ऐसी स्थिति कर दी कि ये अपने पार्टनर्स के साथ नहीं चलना चाहते। आज आप जो आपकी बात को आगे बढ़ाते हर घटना के बाद वो मैसेज तो नहीं करते होंगे कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और फिर एक खड़गे साहब, इसीलिए आप जो खड़गे साहब का जिक्र कर रहे हैं, खड़गे साहब इसीलिए ये बात नहीं कर रहे क्योंकि वो इस लेवल पर नहीं आना चाहते कि आप कहें कि भाई फिर छोड़ क्यों नहीं देते। केजरीवाल साहब के ट्रैप में नहीं आना चाह रहे, बेसिकली केजरीवाल साहब के ट्रैप में नहीं आना चाह रहे, क्योंकि पॉलिटिकल जो जिस तरह की चलती है एक्सरसाइज, उसमें इतना हर बात पे यदि ट्रैप पर आने लगेंगे तो फिर तो कोई गठबंधन कभी बन ही नहीं पाएगा। अरविंद केजरीवाल के पास एक सांसद है अभी लोकसभा का। अब अरविंद केजरीवाल चाहते होंगे ना कि भाई 2024 में मेरी नेशनल प्रेजेंस अगर बनेगी, मेरे पास 5, 7, 8 होने चाहिए, तो होना चाहिए ना। अब उसके लिए आपको उतनी सीट लड़ना है, और उनके पास 2 ही स्टेट है अभी, खासतौर से यही 2 स्टेट है। तो उस पर ये 20 सीट, दिल्ली पंजाब की 20 सीट में से मैक्सिमम वो सीट लड़ना चाहते हैं। आप करें सब उसी की लड़ाई का सारा उसी के लिए मोटे तौर पर। समीर जी देखिए, अरविंद केजरीवाल का तो मैं कहना चाहता हूं, अभी आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई ने घोषणा कर दी है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा देकर लड़ेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन की आम आदमी पार्टी की बातचीत चल रही है कि राजस्थान में कैसे मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है। तो जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, वो कांग्रेस को खत्म करने के लिए काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का बहुत क्लियर विजन है कि 2029 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी होना चाहिए, और इसीलिए वो अपना केजरीवाल साहब सोचते हैं। बिल्कुल, उनका सोचना यही है कि अगले 8 साल बाद हम इस स्तर पे आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी बनाम
आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव हो और अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद वो अपने विस्तार के इसमें लगे हुए, और वो जानते हैं कि पंजाब एक बड़ा राज्य उनको मिला हुआ है, तो वो किसी भी स्थिति में उसमें कांग्रेस को स्पेस हिस्सा देना नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि कांग्रेस जिस राज्यों में बनी हुई है वहां और हम बड़ा हिस्सा कांग्रेस से लेके अपने आप का विस्तार करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी स्थिति में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत स्पेस न दिल्ली में देंगे न पंजाब में देंगे। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि जो आम आदमी पार्टी उनके लिए तय करती है उसे वो स्वीकार करके गठबंधन में बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अकेले लड़के कुछ हासिल है क्या ये दोनों राज्यों में? नहीं, तो कांग्रेस के साथ जाने में उनको पता है कि सीट कांग्रेस शेयरिंग से सीट का ही नुकसान होगा ना। इंडिया अलायंस पर रह करके ठीक है, आपके जीतने के चांसेस तो ज्यादा सर ये है कि उनको पता है कि कांग्रेस का जो वोटर है वो उनको वोट नहीं देने वाला, बल्कि सीट ही उनकी जाने वाली ना। सीट शेयरिंग करेंगे तो जो मान लीजिए 13 सीट वहां पर है उस पर लड़ रहे हैं तो सीट शेयर करेंगे, 5 सीटें देंगे। अच्छा, ठीक है। बड़ा वोट तो उनको मिलने वाला नहीं कांग्रेस। ये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो चल रहा है उसकी बात है। जो बात अभी समीर साहब ने छेड़ी, ये दो, अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का चैलेंजर मैं हूं या मुझे बनना है, और इसके लिए मेरी सोच इस चुनाव की नहीं अगले चुनाव की होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को एक थ्रेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी देखती है? अभी ताजा घटना देखिए क्या हुई है। अरविंद केजरीवाल के घर का जो मसला है कि उन्होंने अपने घर पर इतना करोड़ रुपया लगाया, 40-50 करोड़ रुपया जो भी कहा जाता है, उतना उन्होंने अपने घर के रेनोवेशन पर लगाया। इसके लिए मंजूरी नहीं ली गई, इसके लिए उन्होंने बाईपास कर दिया। ये जिस स्तर पर इसकी मंजूरी ली जानी थी वहां पर नहीं की, पीडब्ल्यूडी ने अपने आप काम करा दिया। सीबीआई इसकी जांच करेगी। अब क्या भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है कि अरविंद केजरीवाल का ग्राफ बढ़ने से पहले ही इनको रोका जाए या इनको भी घेर करके रखा जाए? नहीं, इसको थोड़ा दूसरे तरह से भी देखना चाहिए। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और जो समीर जी ने भी कहा और आपने जो सवाल पूछा, सच यही है कि अरविंद जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2024 की लड़ाई उनकी नहीं है। उनकी मतलब न तो उनकी है ना कांग्रेस की। 2024 की लड़ाई अब नरेंद्र मोदी बहुत आगे जा चुके हैं, मतलब ऐसा वो मानते हैं। आगे तो चुनाव होगा। 2029 की लड़ाई में उनकी भूमिका तय ही तभी होगी जब कांग्रेस पार्टी 2024 में निपट जाए, या कहें कि जहां है वहीं खड़ी रह जाए या उससे नीचे चली जाए, उसके बहुत ऊपर न जाए। तो वो क्यों चाहेंगे? आप गठजोड़ करके भी, अगर मान लीजिए गठजोड़ करके भी कांग्रेस पार्टी 100 के आसपास या 70-80 सीटें या 90 सीटें पा जाएंगी, तब कितना ये जीतेंगे? ये बहुत जीतेंगे तो 7 सीटें, 6 सीटें। ये मैं कह रहा हूं कि सब वो जीत जाएं तब भी इतनी ही मिलेंगी। उनका ये मानना है कि वो उस स्थिति में रहे कि एक जो विकल्प वाला हिस्सा है वो उनको देखे। भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरह से सोचती है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गुजरात गए हैं, जो सबसे बड़ी भाजपा की चिंता वहां से शुरू हुई, जो गुजरात हो गए, उसने भाजपा को अलर्ट मोड पर डाला। लेकिन एक बात इस सबसे अलग हटकर देखिए, हम लोग राजनीतिक तौर पर हर बात करते हैं, कहानी कुर्सी की शो भी है। इतना भ्रष्टाचार करने के बाद हम लोग उसको राजनीतिक नजरिए से देखें क्या? एक व्यक्ति जो कह रहा था कि हम 2 कमरे 3 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, एक 3 कमरे का फ्लैट हमें चाहिए होगा जी, एक 3 कमरे का फ्लैट हमारे ऑफिस के लिए चाहिए होगा जी। वो जो चाहिए था जी, उसकी हालत यह है कि उसको शीला जी का बंगला नहीं चाहिए जी, और उस पर इतना बड़ा बंगला, पीछे का भी बंगला कब्जा करना, आगे गार्डन चाहिए, व्हाइट हाउस जैसी कोठी बनाना, इस पर चर्चा करिए। भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में है, थ्रेट के तौर पर देखती है। गुजरात के बाद से शुरू हो चुका है। लेकिन इनके नेता भ्रष्टाचार करें, इनके नेता जितने तरह के गलत काम हो सकते हैं वो सब करें, और एक जगह नहीं करें। जहां जहां सरकार बनाने का अवसर मिला, पंजाब हो यहां हो, बहाना चाहे वो जो बनाए, लेकिन सच ये है कि इस पार्टी ने जितना जनता को निराश किया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया, इतनी जल्दी तो नहीं किया। चलिए, अच्छा ठीक है, ये केजरीवाल साहब की बात हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।